हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फाइव। चाहे आप एसओएल में हो, रेगुलर में हो या आप एनसी वेब में हो, तीनों का पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये बताऊंगा, अगर आप इस सेमेस्टर कोई एग्जाम नहीं दे पाते, फेल होने की कगार पे है, मतलब कि आपने किसी रीजन से कोई एग्जाम नहीं क्लियर करा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। आपका एक साल खराब हो जाएगा या फिर वो बच सकता है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा इस एक वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका सेमेस्टर थर्ड या सेमेस्टर फिफ्थ के या सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम अभी हाल ही में चल रहे हैं तो। और अगर आपने भी कोई एग्जाम मिस करा है या इंटरनल असेसमेंट मिस करा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में आज मैं आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर वाइज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे एसओएल में अभी इनरोल्ड है, उनका सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम 2019 से चलता आ रहा है। 2019 के बाद से ये सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया था, जिसमें 2022 में कुछ पॉलिसीज चेंज होने की वजह से अब ये 50% पासिंग क्राइटेरिया वाला सिस्टम भी चालू कर दिया है। तो हम पहले इसको डीपली में समझेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको ध्यान से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि सेमेस्टर फर्स्ट क्या होता है, ये पार्ट वन क्या है, फर्स्ट ईयर क्या है और फर्स्ट ईयर में क्या क्या सेमेस्टर है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं सबको क्लियरली करने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप ये सब चीज़ें समझिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर वन से। एसएलडीयू में टोटल 3 सेमेस्टर होते हैं। 3 सेमेस्टर मतलब होता है, सॉरी 3 सेमेस्टर नहीं, सॉरी 3 ईयर होते हैं। 3 ईयर, जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो उसमें एक तो होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। इस तरह से 3 ईयर में बांटा गया है। पहले इसको एनुअल के नाम से जाना जाता था, कि मतलब ये सालाना एक ईयर होता है, साल में एक एग्जाम होता है, 2019 से पहले। बट 2019 के बाद से इस सबको क्लियरली चेंज करके सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम रख दिया था। ठीक है, तो सीबीसीएस जब से लागू हुआ तो उसमें रूल रखा कि फर्स्ट ईयर जो होगा उसके अंदर पार्ट वन बोला जाएगा, और पार्ट वन के अंदर ही सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू होंगे। क्लियरली कहने का मतलब है कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर लिए जाएंगे, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू। और सेमेस्टर टू और सेमेस्टर वन ये होंगे आपके पार्ट वन के अंदर। इसी तरह जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो दूसरे साल में, तब आपके 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ, जो कि आपका पार्ट टू कहलाता है। इसी तरह आप जब तीसरे ईयर में जाते हो, तब आपका सेमेस्टर फाइव और सेमेस्टर सिक्स होता है, जो कि आपका पार्ट थर्ड कहलाता है। अब देखो, इनमें पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आपको सेमेस्टर वन और सेकंड से सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में जाना है, आप चाहे सेमेस्टर वाइज कह लो, चाहे पार्ट वाइज कह लो, चाहे आप ईयर वाइज कह लो। सेमेस्टर की जगह मैं ईयर बताता हूँ आपको, वो ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाना है, तो पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, जिनमें सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू शामिल है। सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू, इन दोनों सेमेस्टर में से आपको 7 सब्जेक्ट मिले हुए होते हैं। आपको पता होगा आपके पास 7 सब्जेक्ट होते हैं दोनों के। ठीक है, 3 आपके कोर कोर्सेज वाले सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका एईसीसी का होता है, एक आपका वैल्यू एडिशन कोर्स का होता है, और एक आपका जेई का होता है। तो टोटल मिला के आपके पास 7 सब्जेक्ट होते हैं। इन 7 सब्जेक्ट्स में से आपके 7 सेमेस्टर फर्स्ट में होते हैं, 7 सेमेस्टर सेकंड में होते हैं। ये 2022 के बाद से 7 सेमेस्टर सब्जेक्ट हो चुके हैं। और आपके टोटल मिला के एक साल में, एक ईयर में 14 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 14 में से अगर आप 8 सब्जेक्ट पास कर लेते हो, तो आप नेक्स्ट ईयर मीन्स सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिए जाते हो। किसी भी हालत में अगर आपने 50% सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, तो आप उसके साथ प्रमोट हो जाते हो। पासिंग क्राइटेरिया में आपके अगर एग्जाम सपोज करते हैं 75 मार्क्स के अगर आपके एग्जाम आते हैं, तो उसका पासिंग क्राइटेरिया है 30 मार्क्स मीन्स 40%। 75 में से आपको 40% लाने कंपलसरी है पास होने के लिए। मीन्स 75 का 40% हुआ 30 मार्क्स। अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है, तो 40% लाना कंपलसरी है, मीन्स 40% आपके 40 मार्क्स बैठते हैं। और इसी तरह अगर आपका 90 का है, तो उसका 40% आपको लाना कंपलसरी है। ठीक है, तो
आपको मैं एक चीज बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट में पास होना इंडिविजुअली, हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लेना कंपलसरी होता है। अब आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे भैया अभी आपने कहा था कि बस जिन 14 सब्जेक्ट में से 50% सिलेबस क्लियर कर लो और आप नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाते हो। बट अब आप कह रहे हो कि हर एक को पास करना कंपलसरी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को पास करना भी कंपलसरी है, और अगर आप नहीं कर पाते, इन केस आप फेल नहीं होगे, आपको भी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा अगर आप 50% सिलेबस को या 50% सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हो। मगर जो 50% सब्जेक्ट आपने पास नहीं करे उनका क्या होगा भैया? तो उनका ये होगा कि वो 50% सिलेबस, मान लो आपके टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो 14 है, फर्स्ट ईयर के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट और टू में मिलाकर आपको 14 सब्जेक्ट मिले, जिसमें से आपको पास होने के लिए 7 सब्जेक्ट में पासिंग होना कंपलसरी है। हर 7 सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में सातों के सातों में 40% लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। फिर आप ये तो फुलफिल हो जाएगा कि आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाओ, मीन्स आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाओगे। बट आपके जो 7 सब्जेक्ट पास नहीं हुए हैं उन 7 सब्जेक्ट को आपको नेक्स्ट ईयर के साथ देना पड़ेगा। आपकी डिग्री जो है वो तब आएगी जब आपने पूरे 14 के 14 सब्जेक्ट पास करे हों। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको टोटल 5 साल देती है आपके बैक और इसेंशियल्स रिपीटर्स के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मीन्स ईआर का या फेल का या कोई एग्जाम ऐसा है उसमें आप पास नहीं हुए तो आपको टोटल 5 साल मिलेंगे। 3 साल जो आपके ग्रेजुएशन है प्लस 2 साल और मिलते हैं, 2 ईयर्स, जिसमें 5 साल में अपने ग्रेजुएशन में हर एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना बहुत कंपलसरी है, वरना डिग्री नहीं मिलेगी, फिर आपको रोना पड़ेगा। ठीक है, अब हम दूसरी चीज समझते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी यहाँ पर एक मार्कशीट पे। मैंने एक स्टूडेंट की मार्कशीट खोल रखी है, अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये सेमेस्टर 1 है, और ये सेमेस्टर 1 में टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कोर कोर्सेज के 3 हैं, एक जीई का, एक एसईसी का, एक एईसी का। ठीक है, एक वैल्यू एडिशन वगैरह का मिला के टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। अब इन 7 सब्जेक्ट में आपको दिख रहा होगा कि इनके जो ग्रेड हैं, नेट ग्रेड आप देखो डी, बी, सी, एफ, एफ, एफ मिला हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। आपको पास होने के लिए 7 सब्जेक्ट में कंपलसरी पास होना होता है। हर एक इंडिविजुअली सब्जेक्ट में 40% मार्क्स तो लाने ही होते हैं पास होने के लिए। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2015 के बाद से ये रूल है कि वो कभी भी मार्क्स को नंबर्स में नहीं देती, वो हमेशा मार्क्स को ग्रेड सिस्टम में देती है। ए बी सी डी ऐसे करके आपको ग्रेड्स में मार्क्स मिलते हैं। अगर किसी भी बच्चे के 40% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो पाता, उस केस में उस स्टूडेंट को एफ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एफ। तो जैसे इस स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट में एफ मिला है, यहाँ पर 0 मिला है। इट मीन्स अगर मान लो इस स्टूडेंट ने अगर सपोज करो एग्जाम दिया भी है जाकर, तो कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, चाहे एक वर्ड लिखा हो, बट इसको 0 मिला है। तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि 0 मार्क्स का मतलब क्या है। हमने कुछ ना कुछ तो लिखा है, हमने शीट भी भरी है, 1 मार्क्स तो मिलना चाहिए एटलीस्ट। तो इसका मतलब है अगर आपका 40% क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता, 75 मार्क्स का अगर एग्जाम है, तो 75 में से 30 नंबर आपने नहीं ला पाए, आपने 30 से 29.5 नंबर भी लाए हो ना, ये 29 लाए हो या 28 लाए हो, 20, 17, 16, 15, मतलब 30 से कम नंबर लाए हो, तब आपको एफ मिलेगा। ये ओ कोई मार्क्स नहीं है, ग्रेड होता है। आपको क्या मिलेगा? एफ मिलेगा अगर आपने 30 नंबर से एक आधा पौना 0.1% भी मार्क्स कम है तो भी आपको एफ ही मिलेगा। और आपने अगर अच्छे मार्क्स लाए हैं तो उसके अंदर आपको ए प्लस ए, बी प्लस बी ऐसे देखने को बाकी मिल जाएंगे। अब आपको बता दूं कि इंटरनल असेसमेंट का इसमें क्या रोल होता है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये चीज क्लियर कर लो कि आपके इंटरनल असेसमेंट देना बहुत कंपलसरी होता है। हर एक एग्जाम की वेटेज 100 मार्क्स की होती है। अगर वो 75 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर है, 75 मार्क्स का थ्योरी पेपर है, तो 25 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो कि बाद में ऐड करके ही आपको ग्रेड में दिए जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप देख सकते हो, जैसे कि आपका आर ए आया हुआ है, ए बी आया हुआ है, एब्सेंट आया हुआ है, फेल आया हुआ है, तो आपको ये एग्जाम दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको नीचे एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, सीजीपीए। पहले आपको पता होगा कि पहले जो है मार्क्स दिए जाते थे, सीजीपी वगैरह नहीं होती थी। बट जब से सीजीपी सिस्टम चालू हुआ है 2022 के बाद, जो एनईपी बेस्ड स्टूडेंट हैं, चाहे सेमेस्टर फर्स्ट के हों
थर्ड के हों या फिफ्थ के हों, अगर एनईपी बेस्ड स्टूडेंट है 2022 में या उसके बाद का एडमिशन आप लोगों का है, उस केस में आपको जो अपनी सीजीपीए निकालनी है, परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो ये जो सीजीपीए है ना, इसकी मल्टीप्लाई 10 से करनी है। 10 मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपको अपनी सीजीपीए कैलकुलेट करनी है। जैसे 10 से 2.91 की मल्टीप्लाई करोगे तो 29.1 समथिंग बैठ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब आपको अगर मान लो 2022 से पहले के स्टूडेंट हो, 2019 बैच के स्टूडेंट हो जो अभी तक ग्रेजुएशन कर रहा है, तब उस स्टूडेंट को 9.5 से मल्टीप्लाई करके अपनी सीजीपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लियर है ये बात? अब मैं आपको कुछ टर्म्स दिखा देता हूँ। टर्म्स मीन्स मेरा कहने का मतलब है जैसे ई आर मतलब इसेंशियल्स रिपीटर्स, और अगर आपको पी आर मिला है, आई ए मिला है, पी मिला है, एफ मिला है, तो आपको उसका मतलब क्या होता है। एब्सेंट, आर ए, रिजल्ट अवेटेड, इन सब का मतलब आपको नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी ये सब देखा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दोनों एग्जाम में से 50% सिलेबस क्लियर करना कंपलसरी है फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में कन्वर्ट होने के लिए। इसी तरह जब आप सेकंड ईयर में हो, अगर आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ में हो, सेम प्रोसेस दोबारा रहेगा। आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। फिर सेकंड कंडीशन, आपके टोटल 14 सब्जेक्ट में से आपने 50% सिलेबस कंप्लीट अगर कर लिया है, पास कर लिया है, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर सिक्स या फिफ्थ में भेज दिया जाएगा, मीन्स थर्ड ईयर में ट्रांसफर आपको कर दिया जाएगा, ट्रांसफर, ठीक है। इसी तरह पार्ट 3 सेमेस्टर फिफ्थ और सिक्स्थ, अगर आपने धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए अपने पूरे के पूरे 14 सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए हैं, इट मीन्स आपको नेक्स्ट अगले साल आपकी डिग्री में सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हुए दिख जाएंगे। डिग्री जो आपको मिल जाएगी वो टाइम से मिल जाएगी अगले साल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पासिंग क्राइटेरिया पता चल चुका है कि हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, सेमेस्टर पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और सेमेस्टर फर्स्ट और टू जो है वो किस ईयर में आता है। सेमेस्टर 3 और 4 वो सेकेंड ईयर में आएगा, और सेमेस्टर 5 और 6 आएगा थर्ड ईयर में, ठीक है। तो अब मेरा एक मेन क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, थंबनेल में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि कोई एग्जाम नहीं दे तो यह देख लो भाई, मैंने लिखा है 1 साल खराब होने से बच जाएगा। वो कैसे हो सकता है? देखो, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया, कोई सपोज करो कोई ऐसा स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही, जिसने फर्स्ट सेमेस्टर छोड़ दिया या थर्ड सेमेस्टर छोड़ दिया या 5 छोड़ दिया, या कोई एग्जाम ऐसा है जो वो दे नहीं पाया किसी भी रीजन से, शायद एग्जाम क्लैश हो रहे हो या फिर और किसी रीजन से, तब उसको क्या करना है? क्या उसका 1 साल खराब हो जाएगा? तो देखो, हाँ, अगर आपने वो एग्जाम नहीं देना तो खराब ही है आपका साल। और अगर आप वो एग्जाम देना चाहते हो बाद में किसी तरह, ताकि आपका 1 साल ना खराब हो, तो अब उस केस में आपको वो एग्जाम कोरस्पोंडिंग सेमेस्टर में ही देना पड़ेगा। मीन्स अगर आपका सेमेस्टर 1 में कोई बैक आया है, तो सेमेस्टर 1 का सेमेस्टर थर्ड या सेमेस्टर 5 में आप वही एग्जाम फीस पे करके दोबारा दे सकते हो। अगर सेमेस्टर 2 में, 4 में या 6 में कोई बैक आया है, तो वो एग्जाम सेमेस्टर 2, 4, 6 में ही आप दे सकते हो किसी दूसरे सेमेस्टर के बच्चों के साथ, ठीक है। फीस आपकी जाएगी, फीस देनी पड़ेगी, ये आप समझ लो। तो अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम रह गया है अभी थर्ड सेमेस्टर या दिसंबर में, अभी जो हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं, आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है, छोड़ दिया है, तो उस केस में उसकी फीस पे करके आप कोरस्पोंडिंग नेक्स्ट सेमेस्टर में वो एग्जाम क्लियर कर सकते हो। क्लियर करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन बच्चों का आता है, क्या डिग्री में हमें फेल या एन शो करके मिलता है क्या? तो डिग्री में अगर आपने क्लियर कर लिए हैं सारे सेमेस्टर, पास हो गए हर एक ऑल सब्जेक्ट में, तब आपको ऐसा कुछ शो नहीं करेगा। आपको सीधा साफ लिखा मिलेगा कि आप क्वालिफाइड हो, डिग्री आपकी मिल चुकी है, पास हो चुके हो, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। 50% सब्जेक्ट्स में पास होना ही कंपलसरी होता है, बट ऐसा नहीं है कि 50% में पास हो गए तो बाकी 50% छोड़ दो। नहीं भाई, वो भी देने पड़ेंगे, बट बाद में देने पड़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप पास हो जाते हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर से करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम जिनके चल रहे हैं स्टूडेंट को भाई नहीं पता होता बिल्कुल भी कि सेमेस्टर क्या है, सिस्टम क्या है, पार्ट क्या है, तो उन्हें भी सारी चीज़ें समझ आ जाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।
अगर किसी का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है, या मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप के चैनल के लिंक भी हैं, उन्हें भी जाके फॉलो और ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई क्वेरीज है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, बस कॉल ना करें, मैसेज करना भाई वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।